कुंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। प्रीति पढ़ाई में बहुत आगे थी, बहुत मन लगाकर पढ़ती थी, जिससे उसका पिता गोविंद उसको शहर के एक कॉलेज में बीटेक तक पढ़ाता है। कैंपस सिलेक्शन में प्रीति को एक बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई थी और तभी उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आ गया था, जिससे गोविंद ने उसकी बेटी की शादी करवा दी थी। प्रीति का पति मोहन एक बिजनेसमैन था। शादी होते ही उन्होंने अपने नए घर में बहुत धूमधाम से गृह प्रवेश भी किया था। इस तरह कुछ दिन प्रीति के ससुराल में गुजर गए थे। एक दिन प्रीति ने अपने सास से ये कहा कि अगर वो भी कोई जॉब करेगी तो अच्छा रहेगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हमारे घराने की औरतें ये नौकरी शौकरी नहीं करती हैं। वैसे भी तुम्हें काम करके पैसा कमाने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा दोनों हाथों से कमाता है। और हाँ बहू, ये बात तुमने मुझसे कह दी, लेकिन मेरे बेटे के सामने कभी मत कहना, क्योंकि उसने शादी से पहले ही कह दिया था कि नौकरी शौकरी करने वाली उसको नहीं चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रीति ने दोबारा कभी जॉब करने की बात नहीं की थी। ऐसे ही एक साल गुजर गया था। फिर प्रीति को एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने रोहन रखा था। रोहन अब 4 साल का हो चुका है, इसलिए उन्होंने रोहन को एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाया था। उनका काम भी ठीक ठाक चल रहा था और मोहन को बहुत अच्छे फायदे भी मिलते थे, जिससे उसने सोचा कि एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान लगाएगा। फिर मोहन जितना भी पैसा उसके पास था सारा का सारा उस नई कपड़ों की दुकान में लगा देता है और बहुत ही धूमधाम से उनकी नई दुकान की ओपनिंग भी हो जाती है। 2020 जनवरी 1 तारीख को उनकी दुकान की ओपनिंग हुई थी। 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक ही कोरोना नाम की बीमारी फैलने लगी, जिससे उनका बिजनेस बहुत ही डाउन हो गया था। और फिर उसके बाद लॉकडाउन का पालन भी शुरू हो गया था, जिससे उनका बिजनेस पूरी तरह से रुक गया था और उनका काम बहुत नुकसान में चल रहा था। सुनिए, आपको पकोड़े बहुत पसंद है ना? मैंने बनाए हैं, थोड़े से खा लीजिए। हमारा बिजनेस रुक चुका है और मैं इतना परेशान हूँ। तुमने पकोड़े बनाए हैं? तुम्हें जरी भी जिम्मेदारी है क्या? अरे इसमें मैंने क्या किया? आप लोगों को पसंद है ना, तो इसीलिए मैंने बनाए थे। लेकिन मैंने तुमसे कोई पकोड़े नहीं मांगे थे। 1 हफ्ते के बाद शायद घर का सामान लाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं बचेगा। कल ही मैंने ऑफिस के सारे स्टाफ को सैलरीज क्लियर किए थे और रोहन के स्कूल से फोन पे फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फीस पे करना है। अब मैं क्या करूं? वैसे रहने दो, ये सब कुछ तुम्हारे समझ नहीं आएगा। घर चलाना पकोड़े बनाने जितना आसान काम नहीं है। मोहन की कही बातें सुनकर प्रीति बहुत दुखी हो गई थी और वो अपने कमरे में चली गई थी। ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता गया और सारी दुकानें बंद होती गई, जिससे उनका सारा पैसा खर्च हो गया था। अब घर में दिन ब दिन नई नई परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था। ये सब देखकर मोहन बहुत परेशान था। बेटा मोहन, मेरी और तुम्हारी माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है। शाम को घर आते समय लेकर आ जाना। आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है क्या कि हम लोग कैसी परिस्थिति में हैं? मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को क्या बड़े आराम से कह दिया कि शाम को घर आते वक्त दवाई लेकर आ जाना। आपको मेरा टेंशन नजर नहीं आ रहा है क्या? कितना परेशान हूँ मैं। 4 दिन अगर दवाई नहीं खाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। अरे बेटा मोहन, तुझे क्या हो गया है? ऐसे क्यों हर एक पे गुस्सा किए जा रहा है? सारे लोगों पे चिल्ला ही रहा है। ऐसे तो तुझको हमने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं क्या करूं माँ?
तुम लोगों को देखकर मेरा टेंशन और बढ़ता ही जा रहा है। मेरे हाथ में पैसे नहीं है। घर के लिए जो भी सामान चाहिए था मैंने सब कुछ क्रेडिट कार्ड से लिया था। अब मैं करूं भी तो क्या करूं माँ? अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये कोरोना नाम की चीज ही कुछ ऐसी है। सिर्फ हम ही नहीं बेटा, सारे लोगों की परिस्थिति ऐसी ही है। ऐसी ही नहीं है माँ जी, बल्कि इससे बहुत ही ज्यादा भयानक है। क्योंकि आप जानती हैं कि बाहर की दुनिया कैसी चल रही है। कुछ लोग कोरोना की वजह से अस्पतालों में पड़े हुए हैं और कुछ लोगों का दर्द तो सुनाने में भी दर्द होता है, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द वही जानते होंगे ना। जो घर वालों को खोकर अकेले जी रहे होंगे, उनकी क्या हालत होगी। उन सारी बातों के बारे में सोचकर तुम लोग क्या करोगे? 4 बातें कहोगे और फिर चुप हो जाओगे। मैं कितनी टेंशन ले रहा हूँ ये सिर्फ मुझे पता है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर आप कहें तो मैं कोई जॉब करूं? जब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो तुम क्या करोगी? बाहर पूरी दुनिया बंद है, तुम कहाँ जॉब करोगी? बस तुम रोहन का अच्छे से ख्याल रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी प्रीति ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने सारे दोस्तों से बात की थी। प्रीति के बहुत सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं और उन्होंने प्रीति से ये कहा था कि वो लोग घर बैठे काम करते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं। उन्हीं दोस्तों में प्रीति की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम निशा था। निशा ने प्रीति को सब कुछ समझा दिया था और उसने ये भी बोला था कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है उस कंपनी में अभी वैकेंसीज बहुत सारे हैं, इसलिए ऑनलाइन इंटरव्यू वो अटेंड करे। ये सारी बात अगर प्रीति अपने पति को बताएगी तो उसका पति जॉब करने से मना कर देगा। इसलिए प्रीति ने किसी से कुछ नहीं कहा था और चुपके से उसने ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड कर ली थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे थे कि प्रीति को जॉब कन्फर्मेशन का एक मेल आ जाता है। सुनिए, मुझे आप सारे लोगों से एक बात कहनी थी। क्या कहना है? और तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? मुझे एक जॉब मिली है और वो भी घर बैठकर करने वाली जॉब, वर्क फ्रॉम होम, और सैलरी 25,000 रुपये है। क्या घर बैठे काम करने से 25,000 रुपये मिलते हैं? अरे वाह, ये तो हमारे घर के खर्च के लिए काफी हो जाएंगे बेटा। हाँ माँ जी, मैं भी तो वही कह रही थी कि अब इनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत टेंशन ले रहे हैं ना। नहीं नहीं, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। देखो मोहन, तुम तो चुप ही रहो। हमेशा उस बच्ची को नौकरी करने से रोकते ही रहते हो। अब तो हमारी घर की परिस्थिति तुम सारे लोग जानते हो ना बेटा। अगर उसके जॉब करने से हमारे घर का कुछ अच्छा होगा तो उसे रोकने की क्या जरूरत। वैसे भी अगर वो कोई काम करेगी तो तुम्हारी इज्जत विज्जत कुछ नहीं जाएगी। अब मूर्खों की तरह सोचना बंद कर दो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी। मम्मी मम्मी, मेरे साथ खेलो ना। अरे रोहन बेटा, मम्मी तो काम कर रही है ना। तुम्हें जो खेल खेलना है चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं। हम ना हाइड एंड सीक खेलते हैं दादाजी। अरे ये क्या खेल होता है? अरे दादाजी, मैं अपनी आंखें बंद करके नंबर्स काउंट करूंगा और आप छुप जाना, फिर मैं आपको ढूंढूंगा। अच्छा अच्छा, उसको तो आंख मिचोली कहते हैं। ठीक है, चलो हम खेलते हैं।
प्रीति, तुमने 25,000 मेरे अकाउंट में क्यों डाला? हाँ, घर के लिए क्या चाहिए क्या नहीं, इन सारी बातों के बारे में तो आपको ही पता है ना, क्योंकि घर का सारा मैनेजमेंट आप ही तो करते हैं। ठीक है प्रीति, फिर तो मैं जाकर बिरयानी लेकर आता हूँ, फैमिली पैक। जी ठीक है। इस तरह कुछ महीने गुजर चुके थे और लॉकडाउन भी खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी पूरी दुकानें पूरी तरह से खुली नहीं थी। अगर खुली भी होती थी तो लोग वहां आने से डरते थे। इस तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर धीरे धीरे उनका काम ठीक ठाक चलने लगा और उनको पहले की तरह बहुत अच्छे फायदे भी मिलने लगे। लेकिन फिर भी प्रीति के घराने में किसी ने प्रीति से ये नहीं कहा था कि अब उसको जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह प्रीति और उसका परिवार खुशी खुशी जीने लगा।